हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हूं। आज हम निर्गत फ्लक्स के बारे में न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ घन से संबंधित, क्यूब से संबंधित न्यूमेरिकल के चार्ज को क्यूब की अलग अलग पोजीशंस में रखने पर आउटगोइंग फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स क्या होगा। आप एक बात समझिएगा, मैंने एक समझाने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज गोला है। पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटगोइंग साइड में होती हैं। ये सारी आउटगोइंग साइड में जितनी भी ये तीलियां दिख रही हैं ये सब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, और यहाँ पर ये नीचे तक जा रही हैं। ये सब की सब सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो लाइन ऑफ फोर्स सरफेस के जितने ऊपर हैं उतनी ही नीचे की साइड में जाएंगी। मतलब 360 डिग्री पर ये लाइन ऑफ फोर्स सभी तरफ आउटगोइंग हो रही हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है। हमारा टॉपिक है घन से निर्गत कुल फ्लक्स। तो ये आ जाएगा, यदि हम लेते हैं घन के कोने पर स्थित आवेश के कारण निर्गत फ्लक्स निकालना है। सही है नहीं? यहां पर दो पार्ट निकाले जाएंगे। पहला पार्ट होगा इसमें घन से निर्गत कुल फ्लक्स, और दूसरा पार्ट होगा इसके अंदर किसी एक फलक से निर्गत कुल फ्लक्स। ये दो क्वेश्चन होते हैं घन से संबंधित में। जैसे मान लिया ये घन है, ये आपका घन बन गया। घन की सभी भुजाएं समान होती हैं और कोने पर स्थित है, यानी कि यहां पर स्थित है। ठीक है नहीं? हमारे पास सूत्र क्या होता है निर्गत फ्लक्स का? निर्गत फ्लक्स फाई बराबर 1/ε0 गुणा परिबद्ध आवेश। क्लियर? अब यहां पर हमें परिबद्ध आवेश निकालना होगा। एक आवेश, मान लिया हमने ये वाला आवेश है। आवेश पर सब तरफ से विद्युत बल रेखा बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो ये आवेश हमने यहां पे रख दिया। तो अब इससे, इस आवेश Q से संबंधित इस घन में से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स, इसका मतलब क्या होता है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अब इस घन से कितनी बल रेखाएं निकलनी है ये हमें निकालना है, तो हमें परिबद्ध आवेश निकालना होगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, प्रैक्टिकल। हमने क्यूब के रूप में ये ब्रिक्स ली है, ईंट। सही है नहीं? अब इस चार्ज को जो हमने प्रोटोटाइप बनाया ये वाला, सही है नहीं, ये चार्ज है जिससे चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, धनावेशित है। हमने इसे इस कोने पर रख दिया है, ये इस कोने पर रखा हुआ है। अब ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जितनी ये इसके अंदर घुसेंगी वही तो निर्गत फ्लक्स होगा। तो आप ये समझिएगा, ये इसमें से निकल रही हैं इधर से,
ठीक है नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसमें इतनी सारी बल रेखाएं, इसमें से कितना पार्ट निकलेगा हमें नहीं मालूम, तो इस पार्ट को कवर करते हैं। कवर करने के लिए यहां पर देखो, मैं इस तरीके से इसकी दूसरी ईंट ले आया, यहां पे ये वाली लेकर आया। तो अब देखना, नीचे से संबंधित जितनी इधर आने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं वो सारी कवर हो गई। अब हमने नीचे से इधर वाली को कवर कर लिया, तो जो नीचे वाली साइड में जा रही थी विद्युत इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वो सारी की सारी इधर वाली कवर हो रही हैं। इस कोने पर रखा हुआ तो इधर वाली कवर हो गई। अब देखो जरा, इधर विद्युत बल रेखाएं जो जा रही है वो रह गई। इसको कवर करने के लिए मैं एक और ले आया, तो अब नीचे जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो सारी की सारी कवर हो गई। तो अब सतह से लेके यहां तक की विद्युत बल रेखाएं दिख रही हैं या नहीं, ये सब विद्युत बल रेखाएं दिख रही हैं। इन्हें कवर करने के लिए मैं एक यहां पर ले आया, सही है नहीं। तो अब इस साइड में जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थी वो हमारी सब कवर हुई, ठीक है नहीं। अब इधर वाली कवर करने के लिए मैं इधर ले आया, इसको कवर करने के लिए मैं यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ले आया। इधर से केवल ये वाला हिस्सा रह गया, बाकी सब कवर हो रही है नहीं। इसी तरह से मैं यहां पर ले आया। अब अगर हम एक छोटा सा आवेश देखें जो मैंने यहां पर दिखाया इस तरीके से, तो अब नीचे यहां पर चार्ज था, तो यहां पर इसे कवर करने के लिए सभी आ गए या नहीं। तो कुल मिलाकर एक चार्ज को कवर करने के लिए कितने क्यूब की जरूरत होती है, जरा देखेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ही तरह के 8 क्यूब की आवश्यकता होती है। तो एक आवेश को बद्ध करने के लिए एक जैसे घनों की संख्या, अभी हमने देखी थी संख्या कितनी थी, 8 घन चाहिए थे जब आवेश यहां पर स्थित है। इस तरीके से ये विद्युत बल रेखाएं थी, ठीक है नहीं। तो एक घन से परिबद्ध आवेश कितना होगा, आवेश का 8वां हिस्सा होगा या नहीं। तो यहां पर परिबद्ध आवेश कितना हो गया, Q/8। परिभाषा क्या हमारा, 1/ε0 गुणा परिबद्ध आवेश। अतः घन से निर्गत कुल फ्लक्स फाई बराबर 1/ε0 गुणा परिबद्ध आवेश की जगह क्या आ जाएगा, Q/8। यहां पर Q/8 आ गया। यह हमारा घन से निर्गत कुल फ्लक्स होगा, जितनी बल रेखाएं इधर से निकल रही हैं वो Q/8 होंगी, Q/8ε0। यह हमारा पहला पार्ट हो गया, घन से निर्गत कुल फ्लक्स का मान पहला पार्ट हुआ, सही है नहीं। अब हमें दूसरा पार्ट निकालना है। दूसरा पार्ट क्या होगा, यहां पे दूसरा पार्ट देखते हैं। किसी एक फलक से निर्गत कुल फ्लक्स, एक फलक से निर्गत कुल फ्लक्स निकालना है। एक फलक से निर्गत कुल फ्लक्स, यहां पर क्या हो जाएगा, एक फलक से निर्गत कुल फ्लक्स φ0 बराबर कुल फ्लक्स बटे संबद्ध फलकों की
कुल संख्या। फाई नॉट बराबर फाई बटे संबद्ध फलकों की कुल संख्या। हमें संबद्ध फलकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो क्यूब घन, हम अपने कमरे को घन मान सकते हैं। इस तरीके से एक कमरा घन है, ये वाली एक सामने वाली दीवार है। क्लियर है? हमारे पास एक तो ये वाली कॉर्नर है, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, मान लिया हमने कोने पर ही तो चार्ज रखा था। हमारा क्वेश्चन भी है, देखो हमारा क्वेश्चन है घन के कोने पर स्थित आवेश। कोने पर है स्थित, ये वाला हम आवेश की बात कर रहे हैं, कोने की। तो हमने यहाँ पर इस कोने पर आवेश रखा हुआ है। तो ये कोना कितनी दीवारों से मिलकर बना है? एक दीवार, एक लाइन तो ये वाली रही है दीवार की, एक ये वाली गई है दीवार की लाइन, और एक ये वाली नीचे दीवार की लाइन है। इस तरीके से इस कोने को बनाने के लिए कितनी दीवारों की आवश्यकता बनी है? टोटल 3 दीवारों की आवश्यकता बनी है, यानी 3 दीवारों से मिलकर एक कोना रखा हुआ है। तो अगर इस कोने पर कोई आवेश रखा जाएगा तो इन 3 दीवारों से विद्युत बल रेखाएं निर्गत होंगी। तो अब हमारे संबद्ध फलकों की कुल संख्या कितनी हो गई? संबद्ध फलकों की कुल संख्या यहां पर कितनी हो गई? 3। तो फाई नॉट बराबर फाई अपॉन 3। तो फाई अगर लेंगे तो फाई कितना है यहाँ पर? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला मान हम यहाँ पे रख देंगे। क्या आएगा यहाँ पर? फाई नॉट बराबर Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3। तो फाई नॉट बराबर Q बटे 24 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? एक फलक से, एक दीवार से निकलने वाला कुल निर्गत फ्लक्स Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट होता है। हमारा अब दूसरा क्वेश्चन है, घन के कोर पर स्थित आवेश के कारण घन से निर्गत कुल फ्लक्स, किसी एक फलक से निर्गत कुल फ्लक्स। कोर का मतलब क्या हुआ? कोर का मतलब यह हुआ कि आपका ये जो आवेश है अब ये कोने से हट गया, अब ये आ गया आपका यहां पर, ये यहां पर स्थित है। सही है नहीं? यहां पर आवेश इस तरीके से आएगा, तो जो बल रेखाएं इस फलक के अंदर, इस घन के अंदर जाएंगी, केवल वही काउंट होंगी, इनका कोई मतलब नहीं है। प्रश्न हमारा इसी तरह से कहे चलेगा, निर्गत फ्लक्स फाई बराबर 1 बट्टे एप्सिलॉन नॉट गुणा परिबद्ध आवेश। अब एक आवेश को बद्ध करने के लिए एक जैसे घनों की आवश्यकता पहले 8 थी, अब देखते हैं कितनी होती है। कोर का मतलब क्या हुआ? ये वाला कोना, यहां पर ये आवेश स्थित है। तो यहां पर जब आवेश स्थित है तो अब देखो, जो इधर वाली बल रेखाएं होंगी, जो इधर आएंगी वो तो जाएंगी, बाकी यहां से लेके यहां तक की सारी बल रेखाएं बेकार होंगी। तो अब इसे कवर करने के लिए कितने घन चाहिए? हमने एक दूसरा घन ले आए, तो नीचे वाली सभी विद्युत बल रेखाएं कवर हो गई। अब इसके लिए क्या करते हैं हम? इस तरीके से अगर 2 घन लेकर आते हैं और इसके ऊपर रख दें तो हमारे टोटल घन हो जाएगा कवर। देखो ये वाला घन किया तो सब कवर हो गया, इधर वाला, और जब हमने ये वाला हमने कवर किया तो अब बीच में सभी पूरा आवेश गायब हो जाएगा, नहीं बंद हो जाएगा। एक तरीके से एक जैसे घनों की कितनी आवश्यकता हुई? 1 2 3 4। आवेश हमारा यहां पर स्थित था, इस कोने पर, ठीक है नहीं? तो एक जैसे 4 घनों की आवश्यकता होती है। अब जैसे देखो, एक आवेश को बद्ध करने के लिए एक जैसे घन कितने थे? पहले 8, अब कितने हो गए? 4। कोर पर रखते हैं तो 4 घन की आवश्यकता होती है। एक घन से परिबद्ध आवेश कितना हो गया? परिबद्ध आवेश, कुल आवेश Q बटे 4 हो गए, 1/4 हो गया।
पूरे आवेश के लिए 4 घन चाहिए, तो एक के लिए 1/4 क्यों, सही है नहीं। अतः घन से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा, 1/ε0 गुणा परिबद्ध आवेश की जगह क्या आ जाएगा, Q/4। तो घन से निर्गत कुल फ्लक्स जब आवेश कोर पर स्थित है तो Q/4ε0 हो जाता है या नहीं, ठीक है नहीं। अब हमारे पास बात बनती है दूसरा पार्ट, किसी एक फलक से निर्गत कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स बटे संबद्ध फलकों की कुल संख्या, कुल फ्लक्स की जगह हम फाई रखेंगे बटे संबद्ध फलकों की कुल संख्या। अब संबद्ध फलकों की कुल संख्या हमें चाहिए संबद्ध फलकों की कुल संख्या। चार्ज कहां पर है, चार्ज यहां पर स्थित है कोर पर। अब ये हमारा कमरा है, कमरे पर हमने मान लिया कि यहां पर स्थित है आवेश, ट्यूबलाइट से ठीक ऊपर यहां पर ये ब्लैक स्पॉट है यहाँ पे, सही है नहीं। तो यहां पर ये जो कमरा है, कमरे को अगर देखा जाए तो ये पूरी दीवार है सामने। अब इस दीवार पे हम यहां पर आवेश को रखा हुआ है, तो ये दीवार कितनों से मिलकर बनी है, यहां से लेके यहां तक पूरी एक दीवार है। तो देखो जरा, एक तो छत, एक ये दीवार, 2 ये वाली कोर यहां पे जाके मिल रही है, ये तीसरी दीवार। तो 1 2 3 और इसके ठीक सामने यहां पर ये चौथी दीवार, ये वाली दीवार, इसके अपोजिट वाली दीवार और ये दोनों दीवार। तो टोटल कितनी दीवारें होगी यहाँ पे, इस कोर को बनाने के लिए एक जैसी 4 दीवारों की आवश्यकता होती है। संबद्ध फलकों की कुल संख्या कितनी निकाली हमने, 4, ठीक है नहीं। तो फाई नॉट बराबर फाई बट्टे संबद्ध फलकों की कुल संख्या, फाई नॉट बराबर फाई, कितनी संख्या यहाँ पे 4। फाई का मान हमारे यहाँ पर कितना है, Q/4ε0। तो अब यहाँ पर रख देते हैं हम फाई की जगह Q/4ε0/4। तो अब इस 4 के कारण क्या हो जाएगा, 16 Q/16ε0। एक दीवार से, एक फलक से निकलने वाला कुल फ्लक्स हो गया Q/16ε0। और जब कोर पे रखा हुआ है तो घन से टोटल कितना निर्गत फ्लक्स हो गया, Q/4ε0 होता है। क्लियर। अब हमारा तीसरा पार्ट है, जब घन के कोर पर नहीं होगा, घन के मध्य पर स्थित आवेश। मतलब अब हमारा जो आवेश है वो आवेश इस जगह स्थित नहीं है, ये कौना था, ये कोर था, ये अब यहां पर किसी एक फलक पर स्थित है, क्यों यहां पर स्थित है। आप एक तरीके से ये बात समझिएगा कि अब आवेश आपका यहां पर स्थित है, इस जगह, ठीक है नहीं, इस जगह स्थित है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कितने एक जैसे घन चाहिए, मैंने इसे यहां पे रख दिया, यहां पर। तो इसे कवर करने के लिए कितने घन की आवश्यकता है, इसके सामने दूसरा घन ले आएंगे, कवर हो गया है नहीं। एक जैसे कितने घन की आवश्यकता हुई, 2 घनों की आवश्यकता हो गई। तो अब यहां पर क्या स्थिति बन जाती है आपकी यहां पर बनती है निर्गत फ्लक्स फाई बराबर 1/ε0 गुणा परिबद्ध आवेश। एक आवेश को बद्ध करने के लिए एक जैसे कितने घन की आवश्यकता पड़ रही है, 2 घनों की आवश्यकता पड़ रही है। तो एक घन से परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा, Q/2। तो घन से निर्गत कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/2ε0। क्लियर है। अब आपने देखा होगा कमरे में 6 दीवारें होती हैं, सही है नहीं। अब मान के चलें कि हमारी एक इसी दीवार पर आवेश स्थित है, बिल्कुल सामने बोर्ड पर एक फलक पर स्थित है। जैसे मान लिया कि मेरा ये यहाँ पर स्थित है, इस जगह स्थित है। क्लियर। तो अब इस दीवार को बनाने के लिए कितनी दीवारें चाहिए भाई, ये दीवार तो खुद में 1, छत 2, फर्श 3, साइड वाली 4 और इसके सामने वाली 5, टोटल 5 दीवारें मिलकर
ये वाली दीवार बनती है, सही नहीं? छठी तो इसके सामने वाली हो जाएगी, वो दूर है, उससे कोई मतलब नहीं। तो टोटल कितनी दीवारें चल रही हैं यहाँ पे? 5 फलकों की आवश्यकता होती है। तो अब क्या स्थिति बनेगी? अब यहाँ पर स्थिति बन जाएगी कि हमें दूसरा पॉइंट चाहिए, किसी एक फलक से निर्गत कुल फ्लक्स। कुल फ्लक्स कितना है? एक फलक से फाई नॉट ले लिया, कुल फ्लक्स बटे संबद्ध फलकों की कुल संख्या, फाई नॉट बराबर फाई बटे संबद्ध कुल फलकों की संख्या। कुल फलकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? 5। 5 ही निकाली थी ना अभी हमने। तो फाई नॉट बराबर क्या हो जाएगा? फाई बटे 5। तो यहाँ पर फाई क्या था यहाँ पे? क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कुल निर्गत फ्लक्स घन से क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक फलक से संबद्ध फ्लक्स क्यू बटे 10 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके बोर्ड वाले और कंपटीशन वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से घन से संबंधित आपके लगभग सभी पार्ट हो गए, कोने का पार्ट, कोर का पार्ट और मध्य में स्थित आवेश, ये तीनों पार्ट हो गए। अब एक पार्ट आता है जब आवेश कमरे के बीचों बीच स्थित है। ये कमरा है, कमरे के बीचों बीच यहां पर स्थित है, ठीक है ना? जब इसे बीच में रख दिया जाएगा तो टोटल कितनी जगह पड़ेंगी इसकी? टोटल कितने फलक हैं इसके? 6 फलक हैं, 6 दीवारों से मिलकर एक कमरा बना है। अब अगर ये बीच में होगा तो टोटल कितने फ्लक्स, ये पूरा आवेश कितनों को कवर कर रहा है? अंदर रख के ऐसे बंद कर दें तो पूरा एक घन हो गया है नहीं? तो एक आवेश को कवर करने के लिए कितनी दीवारें चाहिए? यहाँ पर टोटल 6 दीवारों की आवश्यकता होती है। तो जब 6 दीवारों की आवश्यकता होती है, अब ये क्या आ जाएगा? जब आवेश घन के अंदर मध्य में स्थित है, ठीक है नहीं? मध्य में मतलब बिल्कुल बीचों बीच होता है, कमरे के बिल्कुल सेंटर में। तो एक आवेश को बद्ध करने के लिए एक जैसे घनों की आवश्यकता, केवल एक ही घन चाहिए भाई, ठीक है नहीं? घन से परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा? यहां पर Q हो जाएगा, केवल Q, एक ही घन चाहिए। तो घन से निर्गत कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? यहां पर तो एक आ गया है ना, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। जब कमरे के बीचों बीच कोई आवेश स्थित होता है तो वहां पर निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब एक दीवार से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा? एक दीवार से निर्गत फ्लक्स में संबद्ध फलकों की संख्या, संबद्ध फलकों की कुल संख्या कितनी है? कितनी दीवारें चाहिए? टोटल 6 दीवारें चाहिए। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5/6। तो यहां पर कितना है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट बटे यहां पर कितना हो जाएगा? 6। तो यहां पर कितना आ जाएगा? एक दीवार से निकलने वाला फ्लक्स Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट होता है। हमारा क्वेश्चन है, एक स्मॉल r त्रिज्या की वृत्ताकार चकती है। ये स्मॉल r त्रिज्या की वृत्ताकार चकती है और इससे स्मॉल r दूरी पर यहां पर आवेश स्थित है। हम क्या करते हैं कि अब यहां से स्मॉल r दूरी पर सेंटर ये वाला आ गया, स्मॉल r त्रिज्या की दूसरी चकती ले ली और यहां पर एक बेलनाकार पृष्ठ की रचना की। तो ये जो हमारा आवेश है ये पूरी तरह से परिबद्ध हो जाएगा, सही है नहीं? तो अब ये आवेश अंदर है, सारा आवेश इन सब जगह से बाहर निकलेगा, ठीक है नहीं? तो अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ये निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अब आप ये समझिएगा
एक तो ये वाला हिस्सा है, ये चकती का है, और ये हिस्सा है, ये भी किसका है, चकती का है। तो ये दोनों आ गए। चकती का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस, अब ये वाली लंबाई का आ गया। आप ये समझिए क्षेत्रफल, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। हमने क्या किया, इसे इस तरीके से कर दिया, तो लंबाई तो वही रही, चौड़ाई किस में बदल गई, परिधि में बदल गई, या नहीं, सही है नहीं। तो हमारे पास ये क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमारे पास एक तरह से क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई L रह गई और चौड़ाई किस में बदल गई, परिधि में, तो 2 पाई आर एल। भाई ये वाली L थी लंबाई, हम इसे अपनी सुविधा के लिए H ले लेते हैं। ये लंबाई H है, तो इस L को क्या कर देंगे, H कर देते हैं, सही है नहीं। तो अब हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, आर प्लस एच, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। क्लियर है। अब ये जो एच है, ये क्या है, आर ये वाला है और आर ये वाला है, तो एच बराबर किसके हो गया, 2r के, क्योंकि एच बराबर 2r। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, आर प्लस 2r, एच की जगह 2r रख दिया, तो 2 पाई आर गुणा 3r, तो क्या हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। ये वाली बात बन गई। तो अब बात यह है, पूरा क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 पाई आर स्क्वायर। 6 पाई आर स्क्वायर से परिबद्ध क्षेत्रफल, सॉरी परिबद्ध आवेश आएगा। परिबद्ध आवेश कितना है, Q। तो एकांक क्षेत्रफल से परिबद्ध आवेश क्या हो जाएगा, Q बटे 6 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो अब हमें तो केवल एक वृत्ताकार चकती दी गई है ना, ये तो हमने ये वाला जितना भी था ऊपर वाला, ये कंस्ट्रक्शन हमने किया था। वास्तविकता में तो इसी से निर्गत फ्लक्स चाहिए था। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से परिबद्ध आवेश Q बटे 6 पाई आर स्क्वायर गुणा पाई आर स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, कितना बच गया, Q बटे 6, सही है नहीं। तो अब निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, निर्गत फ्लक्स 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुणा परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश। तो फाई बराबर 1 बट्टे एप्सिलॉन नॉट गुणा परिबद्ध आवेश कितना है, Q बट्टे 6। तो फाई बराबर Q बट्टे 6 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा उत्तर हो गया। साथियों, हमने घन से संबंधित फ्लक्स वाले क्वेश्चन पढ़े थे। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप आते हैं, ज़्यादातर 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इनको ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।